अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। और ये चिकन कढ़ाई इतने मज़े की बनती है कि एक दफ़ा आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और बहुत ज़्यादा मसाले भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, लेकिन बहुत शानदार सी ये कढ़ाई बन के तैयार होगी। बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल की ये कढ़ाई का टेस्ट होगा। और आप लोग जब बनाएँगे तो अंदाज़ा होगा कि वाक़ई ये बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलता रहे। मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मसालों को रोस्ट करेंगे। उसमें हमने लिया है सबसे पहले 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च को हम हल्का-सा रोस्ट करेंगे। 1 टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पर साबित धनिया। 1 टीस्पून शाही जीरा और 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा। इन चारों चीज़ों को हम हल्का-सा रोस्ट करेंगे, फ्लेम को ऑफ करके, और इसे हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये तो है वो ख़ास मसाला जो हमें इस कढ़ाई में इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा-सा कम ऑयल लिया है और 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर बनास्पति घी ऐड कर रही हूँ। हाईवे स्टाइल या शिनवारी या ढाबे की कढ़ाई में अक्सर घी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जायकेदार कढ़ाई बनती है। तो मैं यहाँ पर घी थोड़ी मिकदार में लूँगी ताकि प्रोफेशनल एक टेस्ट इसमें आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे 600 ग्राम चिकन था, चिकन को धोकर साफ करके रखा था। अब यहाँ पर हम चिकन को फ्राई करेंगे, इतना कि ये पिंक से व्हाइट हो जाए। चिकन को बहुत अच्छी तरीके से हर साइड से हमने फ्राई कर लेना है। इसके कच्चेपन को ख़त्म करने के लिए हमने इसे लो हीट पर अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल ज़्यादा मिकदार में डाल के इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितने ऑयल में कढ़ाई तैयार करनी थी, मैंने यहाँ पर इतना ही ऐड किया है। अच्छा जी, कढ़ाई अब यहाँ पर तैयार करने के लिए ख़ास इंग्रीडिएंट है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। चिकन को लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना लाज़मी है, इसी से इसमें अच्छा-सा टेस्ट आएगा और बहुत शानदार सी कढ़ाई बन के तैयार होगी। जैसे ही लहसुन अदरक अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर को हमने रफली चॉप करके रखा था, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और ढक्कन को ढक देंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक करेंगे और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चिकन के पीसेस के साथ। और एक बार फिर हम इसे धीमी आंच पे रखेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पर हमने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। इसके अलावा लाल मिर्च हमने यहाँ पर ऐड की है हाफ टी-स्पून। इसके साथ ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ी-सी तेज़ मसाले की कढ़ाई तैयार करनी थी, तो मैंने यहाँ पर इतनी ही मिर्च ऐड की है। इसके बाद इसमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है हाफ टी स्पून के करीब। मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अभी हम इसे मिक्स नहीं करेंगे। बस ढक्कन ढाकेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। इसके बाद हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसे आकर चेक करना है। और अब आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरह से पानी रिलीज़ कर चुके हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तमाम मसालों के साथ। 50% चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। ढक्कन को ढकेंगे और एक दफ़ा फिर हम इसे अच्छी तरह से टमाटर को मैश करते हुए स्पून को हम इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छा-सा मिक्स कर देंगे। टमाटर के पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है।
यहाँ पर हम फ्लेम मीडियम रख सकते हैं, मीडियम टू हाई। यहाँ पर अब हमें हाई फ्लेम पर इस पानी को ड्राई करना है जो टमाटर ने रिलीज़ किया था। 1 से 2 मिनट तक हमने ढक्कन ढाका है ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अब हमने जो मसाला शुरू में रोस्ट किया था उसको हमने दरदरा सा ग्राइंड करके रखा था। उसमें हमने 1 से डेढ़ टेबल स्पून यहाँ पर कढ़ाई में ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला भी अच्छी तरह से कढ़ाई में शामिल हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून लिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब कढ़ाई में से भी ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हमें दही को ड्राई होने तक हमें कढ़ाई के साथ कुक करना है। मैं ये कढ़ाई नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएँगे, तो इस बात का ख़्याल रखिएगा कि इस कढ़ाई जो है वो लगे नहीं और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाए, इसलिए इसको बार-बार स्पून से मिक्स करना होता है। यहाँ पर मैंने हरा धनिया और मेथी को बारीक-बारीक कट करके ऐड किया है, साथ गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक को ऐड किया है। और आखिर में मैं इसमें 1 या हाफ लेमन ऐड करके कढ़ाई को डिश आउट कर लूँगी। और यूँ ये लाजवाब और मज़ेदार सी हाईवे स्टाइल कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल यही ज़ायक़ा होता है, अगर किसी को शिनवारी कढ़ाई या हाईवे कढ़ाई पसंद है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।